हम तो भाई इंसान हैं और इंसान का एक फितरत होता है कि हमको सबसे अलग होना है, स्टैंड आउट करना है, एक अपनी अलग पहचान बनानी है हर चीज़ में। 8:30 बज रहे हैं और मेरे चेहरे में काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स आ गई है, जो कि मेरी गलती है क्योंकि मैंने पानी पीना बहुत कम कर दिया था। तो सुबह बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए उठते ही 1 लीटर पानी। आज हमें बाहर जाना है और अभी 8:30 बज रहे हैं। मेरे पास 9 बजे का समय है। 9 बजे हमें बाहर निकलना है। मैंने गाड़ी ली है और उस गाड़ी की हमें पेपर वर्क्स रेडी करना है, नंबर प्लेट लगानी है। वैसे हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 के सिर्फ 7 ही केसेस हैं, जिसकी वजह से पहले ही ग्रीन जोन था, एक भी केस नहीं थी, पर अभी लगभग ये 8 केसेस हैं। तो जिसके वजह से अभी हमारे इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को ऑरेंज जोन बना दिया गया है। सो अभी यही सीन चल रहा है। चलता है सर। अगर आपको गाड़ी पता करना है, ये हमारे पास कौन सी गाड़ी है भाई? ये यामाहा फैसिनो 2020 FI मॉडल, यामाहा फैसिनो FI फ्यूल इंजेक्टेड 2020, जिसके लुक्स बहुत अच्छी हैं, इटालियन डिज़ाइन है। अगर स्कूटर में कोई सबसे अच्छी स्कूटर मुझे लगती है, मुझे ये स्कूटर है। बाकी बात सब थोड़े मैनली टाइप और लगते हैं, मतलब मैनली लाइक लड़के चलाने टाइप के। लेकिन ये इसको चलाने से लड़कियों के लिए भी अच्छी है, मतलब वो डिज़ाइन सूट करता है, इटालियन डिज़ाइन है। और दूसरी बात जो है कि लड़के भी चलाते हैं ना, तो इट्स लाइक एक अलग ही स्वैग आता है उसमें। चलते हैं ना जल्दी। इस भाई साहब को जल्दी जाने का बहुत ही चुल मचा पड़ा हुआ है। इनको बहुत जल्दी, सब कुछ जल्दी चाहिए। इनको कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बहुत सब जल्दी चाहिए। अपना काम तो हुआ नहीं। शोरूम वाले बोल रहे हैं बहुत सारा समस्या है, झमेला है, उनका पर्सनल ऑडिटिंग चल रहा है उनके शोरूम में, तो हो नहीं पाया। अदर देन दैट, अगर आप पर्सनली कभी गाड़ी खरीदने जाए तो आप सबसे पहले उस गाड़ी की जो भी व्हीकल है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसकी एक कोटेशन ले ले। एक शोरूम प्राइस कितने हैं एंड RTO का कितना लग रहा है, इंश्योरेंस कितना आ रहा है, सारा कुछ पहले कोटेशन ले ले। सिर्फ मुंह बोली बात नहीं, पहले कोटेशन ले ले। कहाँ से आप गाड़ी ले रहे हैं, जो शोरूम से, उनकी सर्विस कैसी है, क्योंकि गाड़ी तो आप ले लोगे, ठीक है, पर जो सर्विस है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें अभी इस समय जिस शोरूम से हमने गाड़ी ली है, उसका सर्विस हमें कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ही दर्द देता है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, वो भी क्वारंटीन का बहाना बना रहे हैं, तो कीप दैट थिंग इन माइंड। लेकिन आपने नोटिस किया या नहीं किया, मैंने अपनी दाढ़ी काट ली है, मूछें मैंने रखी हैं ताव देने के लिए। दाढ़ी मैंने काट लिया। दाढ़ी काटने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, आप बहुत ही यंग लगने लगते हो। मतलब हाँ, मैंने अपना प्रीवियस वीडियो को देखा और उस वीडियो को देखने के बाद लग रहा था कि मैं कितना मोटा हो गया हूँ। लेकिन जब ये कटा ना, और इस बार जो दाढ़ी कटी है ना, बहुत अच्छी कटी है। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो
कपड़े धुल गए हैं और कपड़े धोते धोते भूख लग गई है, तो अब खाना खाने के लिए जाएंगे और खाना खाने के बाद आराम भी करना पड़ेगा। तो जो बात है वो हम खाना खाने के बाद नहीं, आराम करने के बाद करेंगे। तो वैसे कोई ख़ास बात नहीं है, पर सुन लो, ज़रूरी भी हो सकती है। ओके, तो अभी आते हैं उस ज़रूरी बात की ओर, जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। कल हम लोग गए थे गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए। ये जो बात है गाड़ी सर्विसिंग के बारे में भी नहीं है, कोरोना वायरस उसके बारे में भी नहीं है, लेकिन ये बात है लोगों के रवैये के बारे में। तो लोगों का रवैया कोरोना वायरस के ऊपर इतना खतरनाक हो गया है ना कि मतलब लोग जो है ना, मतलब मैं बता नहीं सकता क्या सोचते हैं अपने आप को। जब कोरोना वायरस आया था मैं लोगों को देख रहा था, वो प्रे कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, मंदिर में घंटी बजा रहे थे, मतलब बहुत कुछ किया जा रहा था। अभी लोगों का हाल ऐसा है ना कि वो कौन है कोरोना वायरस, कौन है भाई, हम नहीं डरते हैं किसी से, ऐसा हाल हो गया है। मैं लोगों को देख रहा था जब वो रास्ते पे जा रहे थे, और जब वो लोग बाइक पे जाते हैं वो लोग अपना प्रॉपर मास्क लगाए होते हैं, लेकिन जब बाइक से उतरते हैं और किसी दुकान या किसी इंसान के पास जाते हैं जिनसे उनको कुछ काम है या बात करना चाहते हैं, और ना मास्क उतार लेते हैं। ये मतलब मेरे समझ से तो बाहर है। मैं समझ नहीं सकता कि ये मतलब क्या है। ठीक है, मतलब जब तुम बाइक चला रहे हो, जब तुम जा रहे हो, तुम अकेले हो, तुम मास्क नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इंसान के सामने जाते हो, दुकान के पास जाते हो या दुकान से जब सामान खरीदने जाते हो, वहाँ तो कम से कम अपना मास्क लगाया करो। यहाँ उल्टा है, लोग पता नहीं क्या सोचते हैं और क्या है, मतलब विचित्र, अति विचित्र है। और सबसे हंसी की बात ये हुई कि कल हम लोग रिटर्न आने के बाद हम लोग सामान लाने गए दुकान पे। मैं कैमरा लेके गया नहीं, क्योंकि मतलब होता है ना, अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं व्लॉगिंग करना, और तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो जब गए थे दुकान के पास, उस दुकान के बाहर प्रॉपर सर्कल बनाया हुआ है कि आपको यहाँ खड़ा होना है, यहाँ खड़ा होना है, यहाँ खड़ा होना है, एक के बाद एक लाइन आगे बढ़ेगी। हम गए प्रॉपर एकदम भाई, क्योंकि 1-1.5 महीना के बाद, 2 महीने के बाद घर से निकले हैं, जितना भी देखा है न्यूज़ में देखा है, चले गए, खड़े हो गए सर्कल में, सोच रहे कि आगे में 2-3 लोग हैं लेकिन डांट ना पड़े बोल के सर्कल में खड़े हो गए। बस हो गया। उसके बाद हमारे पीछे 2-3 लोग आए भाई, कोई लाइन नहीं, कोई सर्कल पे खड़ा नहीं, सीधा चले गए दुकान में, हमारे आगे चले गए और भाई भैया ये दे दो, वो दे दो। हम एक दूसरे को देख रहे हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं कि ये क्या हो क्या रहा है। मतलब दुनिया जैसी थी चल रही थी। हम 2 महीने घर पे बैठे हुए थे, बाहर दुनिया रेगुलर थी शायद, हम 2 महीने घर पे बैठे हुए थे, हमको पता ही नहीं है कि दुनिया जैसा था वैसा ही है। हम सोच रहे कि दुनिया बदल गई है, लोग सर्कल पे खड़े होंगे, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे, लेकिन वो था ही नहीं। तो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप प्लीज़ अब मेरे पास 50 सब्सक्राइबर हैं, 50 लोग भी देख रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम तो भाई इंसान हैं, और इंसान का एक फितरत होता है कि हमको सबसे अलग होना है, स्टैंड आउट करना है, मतलब क्राउड से अलग होना है हमको, एक अपनी अलग पहचान बनानी है हर चीज़ में। बनाओ भाई, जाओ सब कुछ जाके बनाओ, पहचान बनाओ, इतना पहचान बनाओ कि नामो निशानी ख़त्म हो जाए तुम्हारा इस दुनिया से। तो यही बात करनी थी, एंड इट्स क्वाइट सीरियस थिंग। सो समझिए, नहीं समझेंगे तो कोरोना हो जाएगा आपको, कोरोना। तो ये थी हमारी बात, और यही है। तो आपको अगर ये बात पसंद आई, पसंद आने वाली चीज़ तो है नहीं, लेकिन आपको अगर ये बात सही लगी तो डू लीव अ लाइक। यार मैं लाइक का भीख नहीं मांगूंगा यार, मतलब सब्सक्राइब कर दो यार, क्या है और क्या ही है, आते रहेंगे भाई, चलते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में,